We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजा मर्डर केस में मेघालय से लेकर इंदौर तक हलचल है। थोड़ी देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी, तो वहीं इंदौर में आरोपी सोनम का भाई गोविंद राजा के घर पहुंचा और गले लगाकर रोने लगा। ये हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें सोनम का भाई राजा के घर पहुंचता है और ये बात हालांकि उसने कही ज़रूर है कि अगर सोनम इसमें दोषी है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाए। ये उसका समर्थन करता है। चेरापूंजी से अंजनी नील कश्यप, इंदौर से अतुल गर्ग, गाजीपुर से सुशांत मुखर्जी, फतेहपुर से श्याम तिवारी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ देवास से राम माल्या भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इन सबसे अपडेट लूँ, मैं अंजनील से शुरू करूँगा। अंजनील, क्या अपडेट है? पुलिस का क्या कहना सोनम की इन्वॉल्वमेंट को लेकर? क्या साक्ष्य और कुछ जानकारी ऐसी? देखिए, अपडेट ये है कि फिलहाल पांचों अभियुक्तों को शिलांग के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट में पेश किया जा रहा है और अभी मामला कोर्ट के अंदर है और पुलिस की ये कोशिश है कम से कम 7 दिन की रिमांड पे ली जाए और फिर चेरापूंजी और उन जगहों पे ले आया जाए उन अभियुक्तों को जहां इस हनीमून ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, सोनम रघुवंशी के कोगुलामा के बाद आज इस खासी हिल के जो एसपी हैं, जो इस पूरे केस के छानबीन कर रहे थे, विवेक श्याम उनका नाम है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सोनम रघुवंशी के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है और ये हम कोर्ट में स्टेब्लिश कर सकते हैं। अब कोर्ट से ज्यादा से ज्यादा 7 दिन की रिमांड अगर पुलिस को आज मिलती है तो आज शाम तक पुलिस उन अभियुक्तों को लेकर चेरापूंजी में जाने वाली है और फिर वहां सीन को फिर से उन जगहों पे लेके जाया जाएगा और वहां से सीन रिक्रिएट की जाएगी ताकि पुलिस और पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सके और फिर इस केस को और मजबूत बनाया जा सके। ठीक है अंजनील, बने रहें आप हमारे साथ। इंदौर से अतुल शर्मा भी हैं। अतुल, ये देखिए, पुलिस का दावा है कि सोनम ही इन्वॉल्व है और भाई जाके मुलाकात करता है राजा की माँ से और कहता है कि बहन इन्वॉल्व नहीं है, राज और सोनम में कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या वो बहन के बचाव में है या डिफेंसिव मोड पर है वो? देखिए, बिल्कुल शुरुआती तौर पे तो रोहित यही कहा जा रहा था और गोविंद ने यहाँ आके यही कहा कि इसमें सोनम इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसके बाद बयान बदला और कुछ देर बाद गोविंद का ये कहना था कि अगर सोनम दोषी पाई जाती है तो वो सोनम के लिए किसी प्रकार का वकील नहीं करेंगे और राजा की तरफ से ही वो केस लड़ेंगे और राजा के पक्ष में रहेंगे। यानी स्पष्ट तौर पर मांग की कि अगर सोनम दोषी पाई जाती है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाए। देखिए, इस समय मैं राजा के घर के बाहर ही हूँ और जो आलम है इस घर का, हम देख सकते हैं कि घर के अंदर एक मातम छाया हुआ है और मातम के साथ एक शांति भी ऐसी बनी हुई है। तमाम सबसे पहले गोविंद आया था, यहाँ पे फूट कर गोविंद भी रोया और सोनम के साथ जो हुआ, सोनम ने जो किया उसको लेके माफ़ी भी मांगी। हालांकि राज की माँ स्पष्ट रूप पर यही कह रही है और पूरे परिजन का यही कहना है कि जिस तरीके से उनके बेटे के साथ हुआ, उन्हें अब मेघालय पुलिस से न्याय की मांग की और स्पष्ट रूप पे ये कहा कि आप बने रहिए अतुल, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन एक बात बता दें कि राजा के परिवार से सोनम का भाई गोविंद मिला है और सोनम के भाई गोविंद का बड़ा बयान है, राजा के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। सोनम के भाई ने ये बात कही है, सोनम ने राजा की हत्या की है तो उसे फांसी हो। सोनम का भाई है गोविंद, उसने ये बात कही है। सोनम का किसी से कोई अफेयर नहीं है, ये दावा सोनम के भाई की तरफ से किया गया है। नहीं, मैं नहीं जानता था, वो राज के कांटेक्ट में थे। बस मेरे यहाँ राज कुशवाहा अकेला काम करता। एक नाम आ रहा है जितेंद्र का, जो कि रघुवंशी आपके संपर्क में है? नहीं, कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है और उनका क्या रिश्तेदार है? मेरा मौसी जी का लड़का है, वो मेरा भाई है और उनका वो कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा है। उनका जो अकाउंट है वो हम लोग चलाते थे, इसलिए उसका नाम आ रहा है। बाकी हवाला कारोबारी ने, वो अनपढ़ आदमी है और गोडाउन में मेरा काम करता है। अगर मुझे ये बता देता कि हत्या किसने करवाई तो क्या मैं ये हत्या होने देता? मुझे मालूम नहीं है कि ये हत्या किसने करवाई। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। लेकिन उन्होंने होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने जल्द। अतुल, वापस मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि गोविंद का दावा कुछ और है
गोविंद ये कह रहा है कि राज से कोई रिश्ता नहीं था, वो उसे भाई की तरह मानती थी। यहाँ अफेयर की बात पुलिस की थ्योरी में आ रही है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? देखिए बिल्कुल रोहित, ये दो तरीके के बयान सामने निकल के आए हैं। खास बात अगर हम देखें तो देखिए, सबसे पहले सोनम के जो भाई है गोविंद, ये इसी प्रकार का बयान दे रहा है कि उसका राज से किसी प्रकार से कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, 5 साल छोटा था, कर्मचारी था, बात होती थी लेकिन अफेयर नहीं था। इसी प्रकार की ही जो बयान है वो राज के घर से भी हमें सामने निकल के आया। राज की बहनों का ये कहना था कि राज सोनम को दीदी कह के पुकारता था और लंबे समय से, यानी कि लगभग 2 या 3 साल से वहाँ पे काम कर रहा था और हर बार जब संबोधन होता था तो दीदी कह के ही संबोधन होता था। और उनके परिवार ने भी सिरे से इस बात को खारिज कर दिया कि उनके बीच में कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, जबकि ये बात भी उनके परिवार वालों द्वारा की गई कि जब सोनम की शादी, एक और बड़ी खबर आ रही है वो भी बता दें, उसके बाद और अपने रिपोर्टर्स के पास चलूंगा। राजा रघुवंशी हत्या मामले में देवास का कनेक्शन भी सामने आया है। देवास के जितेंद्र रघुवंशी का नाम साजिश में सामने आया है। राज कुशवाहा के खातों में देवास निवासी जितेंद्र रघुवंशी ने पैसे भेजे थे, यानी राज कुशवाहा के अकाउंट में जितेंद्र रघुवंशी ने पैसे भेजे थे। बैंक खातों की ट्रांजैक्शन की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड है राज कुशवाहा और उसके खाते में पैसे जितेंद्र कुशवाहा नाम के शख्स से आए थे। राम माल्या देवास से जुड़े हुए हमारे संवाददाता। राम, ये क्या कनेक्शन है? हालांकि भाई नकार रहा था अभी गोविंद। देखिए सर, ये पूरे घटनाक्रम का एक नया मोड़ सामने आया है, जहां पर आज पता चला है कि जितेंद्र रघुवंशी का भी इसमें इस पूरे मामले में नाम आ रहा है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र रघुवंशी के खाते में कुछ लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। 4 अलग-अलग इसके खाते थे। इसी को लेकर हमने देवास पुलिस से भी बात करने की कोशिश की कि आखिर ये मामला क्या है। वही देवास एसपी संपत उपाध्याय सहित एडिशनल एसपी, माफी चाहूंगा, अभी तक उन्हें किसी बारे में कोई पता नहीं है। जितेंद्र रघुवंशी कौन है, इसके खाते में कितना पैसा गया है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। यहाँ देवास पुलिस कुछ भी बोलने से भी बच रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर जो महिला थी, जिसके पति का आरोप लगाया कि इसी ने मारा है, इसके साथ में कई लोग शामिल थे, जो है राज कुशवाहा भी इसमें मुख्य आरोपी है। वही ये कुल मिला के पूरा मामला सामने आ रहा है कि लगातार। ठीक है राम, आते हैं आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है कि आरोपी राज कुशवाहा की मां का भी बयान आया है। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, राज कुशवाहा की मां ने कहा है। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। राज कुशवाहा जो मुख्य आरोपी है, उसकी मां का ये बयान आया है। सर कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने 3 बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो। अब हमारे साथ 2 रिपोर्टर और हैं जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुशांत हैं गाजीपुर से और फतेहपुर से हमारे साथ श्याम जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सुशांत, ये गाजीपुर कनेक्शन क्या समझ में आया आपकी पड़ताल में? देखिए, गाजीपुर का जो कनेक्शन है सोनम रघुवंशी का, इसके पीछे 2 बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये सामने आई कि वो बनारस पहुंचती है और बनारस भी 2 दिन के लिए रुकती है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, इसकी पुष्टि ना पुलिस के पास है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुष्टि कर रहा है। ये बातें कहानियों में चल रही हैं जो अभी तक सामने आई हैं। और यहाँ से बनारस से वो गाजीपुर के लिए रवाना होती है। पर सवाल ये है कि गाजीपुर में जहाँ पर वो पैदल आती है ढाबे में, ढाबे के आसपास या ढाबे वाला कहीं भी उसे नहीं देखता कि कोई गाड़ी उसे छोड़ के जाती है और वह मुंह पर मास्क लगाकर आती है। आप ये बात समझिए, अगर कोई वहाँ पर किडनैप होगा, किसी को ज़बरदस्ती कोई रखेगा तो मुंह पर मास्क लगा के नहीं घूमेगा, मास्क लगाकर आती है वो। और कल हमने एक CCTV फुटेज देखा था कि उसके ठीक जहाँ ढाबा था उसके ठीक सामने एक ढाबा है, आगे थोड़ी सी, वहाँ पर CCTV फुटेज है। और सोनम जब आती है उसके ठीक एक दिन पहले स्कॉर्पियो से बिहार की तरफ से 4-5 युवक आते हैं और ढाबे के आसपास की फ़ोटो खींचते हैं, मुआयना करते हैं इस तरीके से कि कहीं वहाँ CCTV कैमरे तो नहीं लगे, और उसके बाद चले जाते हैं। तो उसे भी उस तरीके से कड़ी से जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं सोनम बिहार की तरफ से तो नहीं आई और ऐसी जगह उसे छोड़ा गया जहां पर CCTV फुटेज वगैरह नहीं थे। रात को 1 बजे छोड़ा गया कि अधिक से अधिक लोग उसे देख न पाए। और वो मुंह में मास्क लगाकर पहुंचती है साहिल यादव जो कि ढाबा संचालक है उसके पास, और मास्क उतार कर फ़ोन मांगती है और कहती है कि मुझे अपने भाई को फ़ोन करना है। और साहिल यादव ने भी
ये कंफर्म किया था जब हमने उससे बात की थी कि कहीं से भी ऐसा सोनम को देखकर नहीं लग रहा था कि 17 दिनों से वो कहीं कैद में है या फिर उसके साथ कोई मारपीट हुई है या कोई उसके साथ किडनैपिंग हुई है, क्योंकि उसके बाल एक बार श्याम से कानपुर कनेक्शन फतेहपुर की पूरी वो कनेक्टिविटी को समझना होगा। श्याम, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि जो राज कुशवाहा है वो फतेहपुर के रामपुर गांव का रहने वाला है। इस गांव में हम मौजूद हैं और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि इस गांव में जो राज कुशवाहा है उसके पिता 3 भाई थे और वो क्योंकि बेहद गरीब थे तो ऐसे में उन्होंने इस गांव को छोड़ा और वो इंदौर गए। इंदौर में उन्होंने फल का काम करना शुरू किया। थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो पूरे परिवार को लेकर के वो इंदौर चले गए। तब से राज कुशवाहा अपनी 2 बहनों और माता के साथ वहाँ पर रह रहा है और कभी कभी ही उसका इस गांव में आना होता था। लेकिन गांव के जो तमाम लोग हैं, गांव में रहने वाले उसके जो परिजन हैं, उसके जो बाबा हैं, उसके जो चाचा हैं और जो स्थानीय ग्रामीण हैं, उनका कहना ये है कि राज कुशवाहा का इस पूरे मामले में कोई दोष नहीं है। वे बेहद सरल स्वभाव का है, सीधा शख्स है, लोगों की मदद करता है। जब कभी भी यहाँ पर आता है बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता। ऐसे में लोग ये मान करके चल रहे हैं कि उसे किसी साजिश के तहत फंसाया गया है। ठीक है श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और तमाम रिपोर्टर्स का भी। लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट तौर पर है कि अब पड़ताल में बहुत सारी तस्वीर खुलकर सामने आएगी और ये पुलिस का भी दावा, दूसरी तरफ सोनम के भाई का ये दावा है कि उसकी बहन ने हत्या नहीं की और अगर हत्या की है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।